ओके जैसे गोइंग अहेड विद द एक्स्ट्रा सम्स ऑफ चैप्टर 8। अब हम थोड़े हम प्रूविंग वाले सम्स करेंगे। ये जो प्रूविंग वाले सम्स की मैंने जो शीट भेजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू ट्राई दोस सम्स। जो 4-5 सम भेजे हैं, जस्ट ट्राई देम आउट विदाउट एनी टाइम लिमिट। कीप द आइडेंटिटीज इन माइंड। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहती या एकदम रिकॉल नहीं होता तो जस्ट साइड में एक रफ मार्जिन पे वो 6 या 4 आइडेंटिटी जो भी है वो आप लिख लो, सो दैट वो आपके दिमाग में रहे एंड देन ओनली यू ट्राई टू डू दिस सम्स। एंड जब भी प्रूविंग वाला सम हो, जो प्रूव कर रहा है, कीप दैट इन माइंड। एंड उसके कई बार ना आंसर आ भी जाता है, देन ऑल्सो वी डोंट रियलाइज कि आंसर आ चुका है। ठीक है, तो वो एक चीज़ बस ध्यान रखिए। जैसे ये वाला सम है, आपने होपफुली पहले अपने आप ट्राई किया होगा। एंड ये आपको मैं अगर आपको 9th में याद हो, आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। इसमें ऊपर वाले को भी खोलना, नीचे वाले को भी आप इस तरह से ओपन कर सकते हो। अगर आपको याद हो, जब भी साइन वगैरह भी डिफरेंट होता था तो जैसे हम क्या उसको कैसे लिखते थे, जैसे a प्लस यहाँ प्लस ही लिखते थे। और अब फॉर्मूला यही लगाना है, c वाली टर्म तो पॉजिटिव होएगी, बट जब 2ab तो पॉजिटिव रहेगा, जब 2bc में लिखोगे आप तो यहाँ माइनस सी होगा तो ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपर में एक साइन नेगेटिव का है। एनीवे, तो जब आप ऊपर एंड नीचे वाला दोनों का व्हेन यू गेट द टर्म्स, उसके बाद आप देखना, आप एक तो यू नो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा व्हाट इट इज, यू कैन यूज दैट। एंड आप देखोगे ऊपर एंड नीचे वाले ब्रैकेट से आप 1 प्लस साइन थीटा कॉमन निकालने का ट्राई करना। ठीक है, अगर आपने अंदर जो टर्म्स है उनको ठीक से कन्वर्ट किया एंड बाहर आपने 1 प्लस साइन थीटा निकाल दिया तो आप देखोगे ये कट हो जाएगा, और यहाँ अगर सब कुछ ठीक किया तो आपका इस तरह से बचेगा। सो ट्राई टू डू दिस सम वंस एंड देन वी विल सी। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 4 कॉट ए कॉसेक ए। अगर इस सब में कई बार क्या होता है, आपका आंसर आ भी जाता है पर वो अलग फॉर्म में होता है तो आपको रियलाइज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज इस तरह आपका आ गया, सपोज इस तरह, इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपको ये चीज मिल गई 4 cos a अपॉन साइन स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में अगर आप देखो, ये जो 4 cos a साइन स्क्वायर है वो यही चीज है, क्योंकि अगर आप देखो cos a अपॉन साइन a लिखा और ये 1 बाय साइन ए ऐसे लिखा, तो 4 cos a बाय साइन ए क्या होता है, cot a होता है, 1 बाय साइन ए क्या होता है, cosec होता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ना इनमें आंसर आ जाता है, देन ऑल्सो यू रियलाइज कि आंसर आ चुका है आपका। सो ऑफ कोर्स इसमें फर्स्ट स्टेप तो आप वही एलसीएम का लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम है क्या मिलेगा आपको, एंड देन ऑफ कोर्स एक तरफ आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, दूसरी तरफ आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर। इसके बाद सबको आगे लेके जाना, एंड जैसे मैंने कहा, ट्राई टू गेट इट इन द फॉर्म एंड देन यू विल रियलाइज दैट यू हैव ऑलरेडी गॉटन द आंसर व्हिच इज 4 cot a डॉट cosec a। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट है बहुत सिंपल। सेट फॉर थीटा माइनस 1 माइनस साइन रेज टू 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रेज टू 4 है। सबसे पहले इसमें अगर हम देखें, हम इसको हम स्प्लिट करने का ट्राई कर सकते हैं यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। साइन रेज टू 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ से आगे आप सम करने का ट्राई करना। अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कुछ लिख सकते हो, आपको मालूम है क्या लिख सकते हो, एंड देन आपके पास 1 2 3 और एक ये टर्म बचेगी।
देखना है कि हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएँ सो दैट वी गेट 1, ठीक है। आइडेंटिटीज आपको बस ध्यान रखनी है, जो है आपके आइडेंटिटीज, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये सम होता जाएगा, ठीक है। इसमें जो एक मेन स्टेप है वो ये वाला स्टेप है, वो मैंने आपको इसलिए करके दिया है। तो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन 11, 2 माइनस cosec square a upon cosec square a plus 2 cot a is equal to sin a minus cos a upon sin a plus cos a। इस टर्म में एक काम करना, फर्स्ट स्टेप जो है एक आप करेंगे, इस सब कुछ जो है ना साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना, ठीक है। सब कुछ साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना, जैसे 2 माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर है अपॉन ये भी 1 बाय साइन स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए बाय साइन, ठीक है। आगे आप एलसीएम वगैरह लेना एंड ट्राई टू डू द सम। कभी कभी कुछ कटिंग भी हो सकता है एंड कभी कभी ऑफ कोर्स व्हेन यू यूज द आइडेंटिटी तो टर्म्स डिसअपीयर भी हो जाती हैं, इन द सेंस कि ये जो काफ़ी सारे सम्स में आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में जो 1 वाला जो एक टर्म है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। सिमिलरली सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर का भी रिलेशन जो 1 से है, कॉट एंड कोसेक का भी जो रिलेशन 1 से है, वो इसलिए वो आइडेंटिटीज आपको याद रखना एंड दे शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग। एंड दूसरी चीज़ कि tan थीटा इज साइन बाय कॉस एंड cot थीटा इज कॉस बाय साइन, एंड देन उनके इनवर्स जो है साइन का इनवर्स, कॉस का इनवर्स, tan का इनवर्स, ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये फंडामेंटल्स हैं। ये फंडामेंटल्स अगर आपको एक बहुत अच्छे से याद होंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से जाएगा, बट इफ यू दोज फंडामेंटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग देन यू विल स्ट्रगल, ओके। लास्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हो बहुत सिंपल है, साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली √3/2 आप साइन का कौन सा एंगल है आप लिख सकते हो। सपोज साइन 30 है, साइन 30 है नहीं, मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ। एंड सपोज cos 4a प्लस b 0 cos 45 है, वो है नहीं, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, साइन और साइन हटा देंगे, कॉस और कॉस हटा देंगे, तो आपको मिलेगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 30, a प्लस 4b इज इक्वल टू 45। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मोस्ट सरप्राइजिंगली पता नहीं ये वाला सम भी है ना, काफ़ी बच्चे फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन दे डू इट रॉन्गली, especially in writing the angles, okay, so just be careful about that because these are very simple sums and we do not want to lose marks here, okay, so finish till here. Cheers.